हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स एंड वेलनेस यूनिट 4 का चेंज ऑफ हार्ट। यानी कि आपको चेंज ऑफ हार्ट का मैंने पार्ट 1 चैप जो है पढ़ा दी हूँ, और आज हम लोग पार्ट 2 का करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपना कॉपी और पेन पास में रखिए। जो वर्ड मीनिंग टफ होगा उसको लिखते जाइएगा और उसको रिवीजन कीजिएगा। तो वन ऑन दैट डे, पार्ट 2 का मैं पढ़ा रही हूँ, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्ले सो वेल सरप्राइजिंगली। इसका मतलब होता है उस दिन हर कोई अपने खेल और प्रभात के बेहतरीन खेल के बारे में चर्चा कर रहा था। सरप्राइजिंगली यानी हैरानी। प्रभात कुड नॉट स्लीप एज वेल दैट नाइट। प्रभात जो है उस रात ठीक से सो नहीं सका था। कौन? प्रभात। He had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. कहता है कि he had won the game, but he did not feel as happy as he usually did. इसका मतलब होता है कि उसने खेल तो जीत लिया था। ही हैड ऑन द गेम, वह जो था प्रभात, वो खेल तो जीत लिया था, लेकिन वह हमेशा की तरह जो था हैप्पी नहीं था, यानी खुश नहीं था। व्हाट वाज सरप्राइजिंग वाज दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग। कहता है कि आश्चर्य की बात तो यह थी कि सूर्या को हारने का कोई दुख नहीं था। क्या था? आश्चर्य की बात यह थी कि सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग, यानी सूर्या को जो हार गया था सूर्या, उसके बाद भी उसे कोई गम नहीं था, कोई दुख नहीं था। व्हाट वाज मोर सरप्राइजिंग वाज दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे। कहता है कि इससे भी आश्चर्य जो था, इस आश्चर्य यह बात की थी कि जो प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते देखा है ना। कहता सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, यानी किसने देखा? प्रभात ने देखा कि सूर्या जो है बास्केटबॉल खेल रहा था अगले दिन। सूर्या वाज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट। सूर्या जो है इस खेल में इतना निराश था कि वह 10 मिनट तक बास्केटबॉल जो खेल रहा था उसमें स्कोर नहीं कर सका। 10 मिनट यानी 10 मिनट तक कोई स्कोर नहीं कर सका। येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। फिर भी जो है उसने खेल में मजा आया। कहता है येट, फिर भी, येट मैंने फिर भी, यहाँ तक कि ही एंजॉयड, और कोई एक भी नंबर स्कोर नहीं किया था, नहीं पाया था, फिर भी क्या कर रहा था वह? ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम, और वह खेल में मजा ले रहा था। हीज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसका जो है स्माइली चेहरा, मतलब स्माइली जो है वह इतना खुश था कि उसके चेहरे पर हमेशा क्या रहता था? मुस्कान रहता था। उसके चेहरे पर क्या था? मुस्कान रहता था, यानी उसको एक भी नंबर नहीं गेन किया था, फिर भी उसके चेहरे पर क्या था? मुस्कान था। प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। प्रभात ने कुछ दिनों तक सूर्या पर कड़ी नज़र रखी। केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फेस। केप्ट
ए क्लोज वॉच मतलब उस पर कड़ी नज़र रखा कुछ दिनों तक सूर्या पर। कौन था वो? प्रभात ने। ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स। कहता है ही वॉज ग्रेट एट समथिंग, वह कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, है ना। समथिंग्स मतलब कुछ चीज़ों में। कौन? ही वॉज ग्रेट एट सम थिंग्स मतलब वह कुछ चीज़ों में अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स बट वाट वाज कॉमन वाज द इंजॉयमेंट। कहता है कुछ में बहुत बुरा था, लेकिन एक बात जो थी आम थी, वह था उसका आनंद लेना। कहता है ही वॉज ग्रेट समथिंग, वह कुछ चीज़ों में अच्छा था। टेरिबल एट अदर्स और कुछ चीज़ों में बुरा था। बट लेकिन व्हाट अ कॉमन वाज द एंजॉयमेंट, और कुछ चीज़ों में जो था वह एक बात और जो था उसका आम था। कॉमन मतलब आम बात था कि वह हर चीज़ का आनंद लेता था। उसका आनंद लेना जो था एक आम बात था। किसी भी खेल में आनंद लेना एक आम बात था सूर्या का। ही एंजॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज़ का समान रूप से आनंद लेता। इक्वली मतलब समान रूप, एंजॉय मतलब आनंद लेना, एवरीथिंग मतलब सभी चीज़ों में समान रूप से आनंद लेता था। कौन? तो सूर्या। फिर है एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन। कहता है जैसे जैसे प्रभात अपने अवलोकन में आगे बढ़ता गया, ही रियलाइज्ड दैट टू एंजॉय अ गेम, उसे एहसास हुआ कि खेल का आनंद लेने के लिए, है ना, यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड टू कीप अ टैली ऑफ योर स्कोर्स। कहता है जैसे जैसे उसे एहसास हुआ खेल का आनंद लेने के लिए आपको अपने स्कोर का हिसाब रखने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। यू डिड नॉट नीड अ स्कोर बोर्ड मतलब स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। नीड मतलब ज़रूरत। टू कीप अ टेली योर स्कोर मतलब होता है इसका कि स्कोर जो अपने आप का जो स्कोर बोर्ड का हिसाब जो होता है उसको टैली करने के लिए क्या है, स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। नाइदर डिड यू हैव अ वरी अबाउट विनिंग एंड लॉसिंग। कहता है और ना ही जो है आपको जीत और हार के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। नाइदर मतलब नहीं, डिड यू हैव अ वरी मतलब नहीं आपको चिंता करने की ज़रूरत है। अबाउट विनिंग और लॉसिंग क्या यानी हारने और जीतने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर इट्स ऑन सेक। कहता है आपको खेल का आनंद लेना चाहिए। यू नीडेड टू एंजॉय द गेम फॉर ऑन सेक, आपको खेल का आनंद लेना चाहिए जो व्हाट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। कहता है कि जो मायने रखता है वह यह है कि अच्छा करने की कोशिश करना, हर पल का आनंद लेना, है ना। यानी अच्छा करने व्हाट मैटर इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, आपको खेल का आनंद लेना चाहिए, है ना। और क्या करना चाहिए, यह इस बात का मायने रखता है कि अच्छा करने की कोशिश करना और हर पल का, है ना, ट्राइंग टू डू वेल अच्छा करने की कोशिश करना, वेल मतलब अच्छा करना, ट्राइंग मतलब कोशिश करना। यानी जो मायने रखता है कि अच्छा करने की कोशिश करना, कौन सा बात मैटर मायने रखता है, अच्छा करने की कोशिश करना, एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट और हर पल का एंजॉय करना, आनंद लेना। एवरी मोमेंट मतलब हर पल या प्रत्येक क्षण। प्रभात लर्नड समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे। प्रभात ने हर दिन अवलोकन के माध्यम से कुछ न कुछ क्या किया, सीखा। एवरी डे यानी प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन किया और सीखा। सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ, और जल्द ही जो है
उसे अपने अंदर बदलाव का एहसास हुआ। किसके अंदर? प्रभात के अंदर। यानी सून यानी जल्द ही, रियलाइज मतलब एहसास होना, द चेंज इन हिमसेल्फ उसके अंदर बदलाव का एहसास हुआ। ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक and felt sad whenever it was about to end। कहता है उसने लुका छिपी खेलना भी शुरू कर दिया था और जब भी यह खत्म होने वाला होता तो उसे दुख होता। किसको? हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छिपी। मैं पहले भी बताई हुई हूँ इस चैप्टर में। तो ही हैड इवन बिगन प्लेइंग हाइड एंड सीक एंड फेल्ट सैड मतलब जब भी लुका छिपी खेलता था, लुका छिपी का खेल जो होता था, लुका छिपी खेलना शुरू भी कर दिया था और यह जब खेल खत्म होने वाला होता था तो उसे दुख होता था। ही ऑल्सो स्टार्टेड जोकिंग वाइल प्लेइंग बैडमिंटन। कहता है उसने बैडमिंटन खेलते समय मजाक करना भी, यानी जोक मतलब मजाक करना, जोक मतलब मजाक करना भी शुरू कर दिया। कब? जब बैडमिंटन खेलता होता था तब जो है वह जोक करना भी शुरू कर दिया। बैडमिंटन खेलते समय मजाक करना भी शुरू कर दिया। सून यानी जल्द ही। द अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड टॉकिंग amongst themselves यानी जल्द ही दूसरे छात्र आपस में बात करने लगे। टॉकिंग मतलब बात करना, themselves एक दूसरे से। गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात यानी प्रभात के साथ खेलना बहुत मज़ेदार था। गुड फन मतलब मज़ेदार। प्लेइंग विथ प्रभात यानी प्रभात के साथ खेलना क्या था? मज़ेदार था। दैट फेलो डेफिनेटली हैज अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। उस दिन उस लड़के में निश्चित रूप से जो है क्या था? बहुत बढ़िया खेल की भावना था। किस लड़के में? तो प्रभात में क्या थी? एक अच्छा खेल की भावना थी। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया था। क्वेश्चन है कि हाउ डिड सूर्या फील अबाउट प्लेइंग। सूर्या को खेलना कैसा लगता था, है ना? खेलने के बारे में सोचकर कैसा लगता था? तो आंसर होगा, सारे बच्चे आराम से सारे को अपना अपना कॉपी में नोट करेंगे क्वेश्चन आंसर को और अच्छे से वर्ड मीनिंग को समझेंगे, क्योंकि बहुत बच्चे वर्ड मीनिंग गलत भी लिख लेते हैं। तो वर्ड मीनिंग क्योंकि मैं कर्सिव में लिखती हूँ तो बहुत बच्चे गलत भी लिख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सूर्या फेल्ट दैट वन शुड प्ले विथ जॉय एंड फन। सूर्या को लगता था कि हमें खुशी और मस्ती के साथ खेलना चाहिए। जॉय एंड फन मतलब खुशी और मस्ती के साथ खेलना चाहिए। ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसे खेलने में मज़ा आता था। उसके चेहरे पर मुस्कान जो है, चेहरे पर खुशी की मुस्कान जो था कभी नहीं जाता था। तो सूर्या क्या करता था? सूर्या फेल्ट दैट वन शुड प्ले विथ जॉय एंड फन। सूर्या को कैसे लगता था कि हमें कैसे खेलना चाहिए? खुशी और मस्ती के साथ खेलना चाहिए। विथ मने साथ, जॉय एंड फन मतलब खुशी और मस्ती के साथ। ही इंजॉयड प्लेइंग, उसे खेलने में क्या आता था? मज़ा आता था। ही इंजॉयड प्लेइंग द गेम, और वह खेलने में मज़ा लेता था। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस, और उसके चेहरे पर से कभी जो है मुस्कान वाली चेहरा, खुशी की मुस्कान कभी ख़त्म नहीं होता था। नेवर मतलब नेवर लेफ्ट, वह छोड़ता नहीं था, अपने हमेशा चेहरे पर खुशी वाला मुस्कान बनाए रखता था। अगला है क्वेश्चन, व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। प्रभात ने सूर्या में ऐसा क्या देखा? मतलब है व्हाट वाज इट अबाउट सूर्या दैट प्रभात ऑब्जर्व्ड। जब प्रभात देखा, अभी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं पार्ट 2 का पढ़ाई हूँ, तो सूर्या क्या ऑब्जर्व किया उसके अंदर, क्या देखा उसके अंदर? तो क्वेश्चन का आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा किताब से, या मैं
लिखी हूँ, उससे देख के भी लिख सकते हैं। तो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। प्रभात ऑब्जर्व्ड दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लॉसिंग। मतलब है प्रभात ने देखा कि सूर्या को गेम हारने का उतना बुरा नहीं लगता था। द गेम एज ही डिड इन द नेक्स्ट मैच। अगले मैच में प्रभात ऑब्जर्व दैट सूर्या नेवर फेल्ट बैड इवन दो ही हैड नॉट स्कोर्ड अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। कहता है अगले मैच में प्रभात ने देखा कि सूर्या को कभी बुरा नहीं लगा, भले ही उसने जो है 10 मिनट तक कोई बास्केट नहीं बनाया था। मैंने आपको अभी तुरंत पढ़ाया था कि जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था सूर्या, तो उसे कोई बुरा नहीं लगा कि हमारा जो है क्या होगा, हमने तो अभी 10 मिनट बीत गया, मेरा एक भी बास्केटबॉल का स्कोर तैयार नहीं हुआ है। उसे कोई बुरा नहीं लगा, भले उसने 10 मिनट तक बास्केट नहीं बना पाया। तो आगे सारे बच्चे क्वेश्चन को अच्छा से लिखेंगे। और अगर आप लोग आपके क्लास में कोई बच्चे हैं जिसके साथ आपका संपर्क हो, तो आप लोग अपने दोस्तों को क्वेश्चन आंसर शेयर करेंगे, जो मैं पढ़ाई उसको शेयर करेंगे। जो लोग चैनल को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे, क्योंकि मैं बहुत दूर से आप लोग के लिए मेहनत करती हूँ। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो अगले में हम लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। कहता है आइए सोचे विचार करें एंड चिंतन करें। रीड द लाइन्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी नीचे दी गई जो पंक्ति है उसको, जो ये दिया गया है उसको पढ़ें और पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। कहता है इफ प्रभात sensed that he would lose a game, he would not play it. He would take part only when he was sure of winning, even if the game lasted only for a minute. कहता है अगर प्रभात को लगता था कि वह कोई खेल हार जाएगा तो वह उसे नहीं खेलता था, है ना। वह तभी खेलता था जब उसे जीत का पूरा यकीन हो, भले ही खेल जो है 1 ही मिनट क्यों न चले। वह प्रभात जो था, मैं इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ाई थी जब पार्ट 1, तो उसमें मैं ये चीज़ बताई हुई हूँ। जो लोग नहीं पढ़े वो पहले पीछे वाले जा कर के पार्ट 1 भाग देखेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे, क्योंकि बिना पार्ट 1 को देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी मैं करवाई हूँ, आप लोग क्वेश्चन आंसर भी करें। You could not stop him from playing the kind of games he was really good at, like बैडमिंटन। कहता है आप उसे बैडमिंटन जैसे खेलों में अच्छा खेलने से नहीं रोक सकते थे। किसको? प्रभात को। तो अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भरने वाला है, भरेंगे पहले। कहता है कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, यानी कि प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ। कहता है कि सबसे पहला नंबर कंप्लीट करें, वाक्य को उपयुक्त जो है रूप से पूरा करें, जो खाली स्थान है उसको भरें, कंप्लीट करें। प्रभात जो है तभी खेलेगा जब वो क्या होगा, गुड एट द गेम, जब वह खेल में अच्छा है तभी वो, जब देखेगा खेल क्या है अच्छा है तभी वह खेल खेलेगा। अगला है क्वेश्चन कि विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग, कि प्रभात कौन सा खेल खेलने में अच्छा था। प्रभात को
प्रभात कौन सा खेल खेलने में अच्छा था? तो विच गेम वाज प्रभात गुड एट प्लेइंग, जिसमें उसे लगता था श्योर टू विन, मतलब वह उसको उस खेल में अच्छा था जिसको लगता था जीतना निश्चित था। जिस खेल में वह जानता था कि हम जीत ही जाएंगे उसी खेल को वो खेलता था। जिसमें उसको लगता था कि हम हार जाएंगे उस खेल को वह नहीं खेलता था। अगला है सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, कि वाक्य को जो है पूरा करने के लिए कौन सा जो है ऑप्शन सही है। दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वाज, प्रभात का यह व्यवहार जो है, दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वाज क्या था? वह ही वाज अफ्रेड था, वह डरता था किससे? हारने से। प्रभात क्यों नहीं खेलना चाहता था? जो खेल में उसको नहीं था पता कि हम इस खेल में जीत जाएंगे, वह खेल को नहीं खेलना चाहता था। जिस खेल में उसको रहता था कि श्योर है कि हम इस खेल को जीत जाएंगे उसी खेल को खेलता था। तो दिस बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल अस दैट ही वाज अफ्रेड टू लॉसिंग, वह हारने से डरता था। किससे डरता था? हारने से डरता था। तो आप सी नंबर में टिक करेंगे। अगला है कि सरप्राइजिंग प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, हैरानी की बात यह थी कि प्रभात उस रात ठीक से सो नहीं पाया। ही हैड won द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, कहता है उसने गेम तो जीत लिया था लेकिन बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली, लेकिन उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आमतौर पर होती है जीतने के बाद, क्योंकि वह चीटिंग करके जीता था। क्योंकि वह क्या किया था, स्कोर कार्ड में आपको पिछले वाले चैप्टर में भी बताई थी कि वो स्कोर कार्ड को बदल दिया था, इसलिए उसे खुशी नहीं हुई। What was surprising was that सूर्या did not feel bad about losing, कहता है हैरानी की बात यह थी कि सूर्या को हारने का कोई दुख ही नहीं था, है ना। सरप्राइजिंग तब हुआ कि जब सूर्या को देखा कि उसे हारने का कोई गम नहीं है। What was more surprising was that प्रभात saw सूर्या playing basketball the next day, उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते देखा। अगले दिन किसको बास्केटबॉल खेलते देखा? सूर्या को बास्केटबॉल खेलते देखा। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल अस अबाउट द वे प्रभात वाज फीलिंग दैट नाइट, कहता है उस विकल्प को चयन करें जो हमें बताता है कि जो है सूर्या को उस रात कैसा महसूस हो रहा था। फीलिंग दैट नाइट, प्रभात वाज फीलिंग, रात को उसके उस चीज़ पे हमें टिक मारना है जो कि बताता है कि उस रात को सूर्या प्रभात कैसा महसूस कर रहा था। सॉरी, मैं बार बार प्रभात का नाम सूर्या के जगह प्रभात के जगह सूर्या बोल दे रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो उस रात को सूर्या को कैसा प्रभात को कैसा महसूस हुआ? अनहैप्पी महसूस हुआ, यानी उसे दुख महसूस हुआ। तो हम लोग अनहैप्पी में टिक मारेंगे। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्या बिहेवियर सरप्राइजिंग, कहता है प्रभात को सूर्या का व्यवहार आश्चर्यजनक क्यों लगा, सरप्राइजिंग क्यों लगा उसका बिहेवियर मतलब व्यवहार, सरप्राइजिंग मतलब आश्चर्यजनक। तो कहता है प्रभात फाइंड्स सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात को सूर्या का व्यवहार आश्चर्यजनक लगता है बिकॉज सूर्या इज जस्ट द अपोजिट इन बिहेवियर, BEHAVIOR है बिहेवियर, क्योंकि सूर्या का व्यवहार बिल्कुल क्या था? अपोजिट था, यानी विपरीत था। सूर्या इज जस्ट द अपोजिट इन बिहेवियर, उसका व्यवहार जो था जस्ट
यानी बिल्कुल विपरीत है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सूर्या वाज जॉयफुल इवन लेट आफ्टर लॉसिंग द गेम। कहता है उदाहरण के लिए खेल हारने के बाद भी सूर्या क्या था, सूर्या को खुशी थी। भले वो गेम हार गया था लेकिन सूर्या क्या था, फिर भी खुश था। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सारे बच्चे रोक करके क्वेश्चन का आंसर भी लिखते जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षा में आपको कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए सारे बच्चे अपना कॉपी में नोट करते भी जाएंगे। अगला है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। यानी जो ब्रैकेट यानी कोष्टक में जो दिया गया है उसको चुनकर रिक्त स्थान में भरें। और तो वी कैन से दैट सूर्या रिएक्शंस टू नॉट विनिंग वाज डैश प्रभात। जो ये जो ब्रैकेट में दिया गया है उसमें से एक चूज करके भरना है। कहता है कि हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि सूर्याज रिएक्शंस, सूर्या जो है जीत न पाने, सूर्या रिएक्शन टू नॉट विनिंग वाज प्रभात। तो हम कह सकते हैं कि जीत न पाने पर सूर्या की जो प्रतिक्रिया थी, रिएक्शंस था, प्रभात की प्रतिक्रिया से क्या थी, प्रभात तो दुखी हो जाता था लेकिन उसके जस्ट विपरीत थी, यानी भिन्न थी, डिफरेंट फ्रॉम था, डिफरेंट। तो लिखेंगे वी कैन से दैट सूर्या रिएक्शंस टू नॉट विनिंग वाज डिफरेंट फ्रॉम प्रभात। यानी हम कह सकते हैं कि जीत ना पाने पर सूर्या की प्रतिक्रिया जो थी प्रभात से क्या थी, अलग थी, प्रभात से अलग थी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते चलेंगे। दिया गया, हाउ डिड प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लॉसिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग। कहता है प्रभात को जीतने और हारने के रवैये ने शुरुआत में खेलों में उसके आनंद को कैसे प्रभावित किया, अफेक्ट किया, है ना। अफेक्ट मतलब प्रभावित करना। तो जो सूर्या था, सॉरी प्रभात था, प्रभात ने जीतने और हारने के रवैये से, है ना, रवैये ने शुरुआत में जो है उसके खेल का आनंद को कैसे प्रभावित किया, कैसे इफेक्ट किया शुरुआत में, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में। तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर लिखते चलेंगे। सारे बच्चे, मैं आंसर क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखते गई हूँ। ए नंबर का है, तो लिखेंगे प्रभात एटीट्यूड टुवार्ड्स विनिंग एंड लॉसिंग अफेक्टेड हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग बिकॉज ही could not think about losing even if it was a very simple game like marbles। तो प्रभात के जीतने और हारने के रवैये ने शुरुआत में खेलों के उसके आनंद को प्रभावित क्यों किया था, बिकॉज, क्योंकि he could not think about losing even if it was a very simple game like marbles। क्योंकि वह हारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, भले वह कंचे जैसा बहुत आसान खेल ही क्यों ना हो। तो प्रभात के जीतने और हारने के रवैये ने शुरुआत के खेलों में उसके आनंद को प्रभावित किया था। क्यों? क्योंकि वह हारने के बारे में कभी सोचता ही नहीं था, सोच नहीं सकता, भले वह कंचा का, यानी जो हम लोग गुल्ली डंडा वाला गुल्ली होता है, गोल गोल छोटा छोटा गोल गोल होता है, आप लोग देखे भी होंगे, भले वह गुल्ली क्यों ना, लेकिन वह उस खेल में हारना नहीं चाहता था, भले वह कंचे का जैसा खेल आसान ही क्यों ना है, इजी सिंपल गेम क्यों ना हो, सिंपल मतलब आसान गेम, लाइक मार्बल, मार्बल मतलब कंचा, गुल्ली जैसे हम लोग गांव घर की भाषा में गुल्ली भी बोलते हैं। तो अब हम लोग बी नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक प्रभात cheated in the beginning
टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। तो कह रहा है कि आपको क्या लगता है, व्हाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगिनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। मतलब आपको क्या लगता है कि जो प्रभात ने जो है सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने के लिए शुरुआत में धोखाधड़ी क्यों की। प्रभात जो था शुरुआत में जो था, आपको मैं पढ़ाई थी कि जो स्कोर बोर्ड था उसको क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। तो वह ऐसा धोखाधड़ी की शुरुआत में क्यों की। तो क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखते चलेंगे। आप लोग सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। तो प्रभात डिड सो बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। कहता है प्रभात ने ऐसा इसलिए किया है ना, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, क्योंकि वह हार स्वीकार नहीं करता। डिफीट मतलब होता है हार, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार, क्योंकि वह हार स्वीकार नहीं कर सकता था। हैंस इसलिए ही चीटेड टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या। कहता है इसलिए उसने सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने के लिए क्या किया, धोखाधड़ी किया। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके खिलाफ, सूर्या के खिलाफ बैडमिंटन मैच जीतने का धोखाधड़ी की। Also if he had lost the game he would have felt unhappy। कहता है और अगर, कहता also if he had मतलब और अगर वह मैच हार जाता, he had lost the game अगर वह खेल हार जाता, he would have felt unhappy तो उसे बहुत दुख होता था, और दुख होता था इसलिए वह क्या किया, स्कोर बोर्ड को बदल दिया था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की ओर चलेंगे। हाउ डिड सूर्या एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात। कहता है सूर्या का रवैया प्रभात से अलग क्या क्यों था, डिफर मतलब अलग यानी भिन्न। तो सूर्या का रवैया जो था प्रभात के रवैये से अलग क्यों था, कैसे था, किस प्रकार अलग था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सी का आंसर सारे बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखते गई हूँ। तो सूर्या एटीट्यूड डिफर्ड फ्रॉम प्रभास बिकॉज ही यूज्ड टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। कहता है सूर्या का रवैया प्रभात से भिन्न था क्योंकि वह खेलते समय जो था खेल के हर पल का आनंद लेता था। कौन, सूर्या। वह कभी दुखी नहीं होता, चाहे वो हारे या जीते, वह कभी दुखी नहीं होता था, हमेशा क्या लेता था, आनंद लेता था, एंजॉय करता था। एंजॉय एवरी मोमेंट यानी प्रत्येक क्षण का वह क्या लेता था, आनंद लेता था। लेकिन प्रभात ऐसा नहीं करता था, वह जब उसको लगता था कि हम हार जाएंगे तो वह दुखी रहने लगता था। ही विल नॉट बॉथर वेदर ही विल विन और नॉट। कहता है उसे इस बात का कोई चिंता नहीं था कि वह जीतेगा या नहीं जीतेगा। ही वॉज अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी। कहता है वह जो था सूर्या बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व, तो चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक, और पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व। तो सूर्या जो था बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का लड़का था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर डी को लिखेंगे। जो बच्चे क्वेश्चन नहीं, आंसर नहीं लिख रहे हैं, रोक करके लिखते भी जाएंगे। डी है कि डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम वाज हेल्दी, वाई और वाई नॉट। कहता है क्या आपको लगता है कि डू यू थिंक, क्या आपको लगता है प्रभात अप्रोच टू गेम वाज हेल्दी, कि प्रभात का खेलों के प्रति दृष्टिकोण जो था स्वस्थ था, क्यों या
क्यों नहीं, वाई क्यों, और अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं। तो हम लोग इसको आंसर में लिखते जाएंगे, सारे बच्चे नोट करेंगे। प्रभात अप्रोच टू गेम्स वाज नॉट हेल्दी। प्रभात का खेलों के प्रति दृष्टिकोण अच्छा नहीं था, स्वस्थ नहीं था। हेल्दी मतलब स्वस्थ नहीं था। बिकॉज विनिंग एंड लॉसिंग आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि जीतना और हारना जीवन का एक हिस्सा है। तो जब जीतना और हारना जीवन का एक हिस्सा है तो क्या वह खेल के प्रति स्वस्थ था? नहीं था। उसका खेल के प्रति दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं था। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं डायरेक्ट लिखी हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखी हूँ। सारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे। आंसर आप क्वेश्चन आप लोग किताब से लिखेंगे, आंसर मैं लिखवाई हूँ। अगला क्वेश्चन है कि वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट। कहता है स्पोर्टिंग स्पिरिट मतलब होता है खेल की भावना। तो आपके अनुसार खेल भावना क्यों महत्वपूर्ण है? वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पोर्टेंट, यानी आपके अनुसार खेल की भावना क्यों महत्वपूर्ण है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट is important as you should enjoy the game while playing and also concentrated on winning। कहता है खेल भावना महत्वपूर्ण है because as you should enjoy the game while playing and also concentrated on winning। कहता है क्योंकि आपको खेलते समय खेल का इंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए। यू शुड इंजॉय द गेम। कहता है खेलते समय आनंद लेना चाहिए। वाइल प्लेइंग एंड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन विनिंग, और जीतने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करना, किस पर? विनिंग। विनिंग मतलब जीतने पर। कंसंट्रेट मतलब ध्यान केंद्रित करना, किस पर? जब खेलते समय। Hence, a few times you might lose the games if the opponent is strong। कह रहा है इसलिए कई बार अगर प्रतिद्वंदी जो होता है मजबूत हो तो आप खेल हार भी सकते हैं। अगर क्या कहता है कि hence अगर, इसलिए, हैंस मतलब इसलिए, अ फ्यू टाइम्स यू माइट लॉस द गेम इफ द ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब मैं बताई हूँ प्रतिद्वंदी, यानी आपके साथ जो खेल रहा है वो क्या है? प्रतिद्वंदी है। तो जो आपके साथ खेल रहा है इज स्ट्रॉन्ग, अगर वह मजबूत है, खेलने में क्या है? मजबूत है, तो क्या कर सकता है? तो आप ऐसे खेल को हार भी सकते हैं। इन सच केसेस यू शुड नॉट, सॉरी 2 बार नोट लिखा गया, यू शुड नॉट बी जेलियस एंड वर्क हार्ड टू विन नेक्स्ट टाइम। कहता है ऐसे में आपको, है ना, इन सच केसेस, इस ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? यू शुड नॉट बी जेलियस, आपको जो है ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, है ना। जेलियस मतलब ईर्ष्या करना। एंड वर्क हार्ड, और आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टू विन नेक्स्ट टाइम, अगले बार जीतने के लिए जो है नेक्स्ट टाइम क्या करना चाहिए? कड़ी से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो मैं काट दी थी, अब उसको मैं आगे वाले लाइन में लिखी हूँ। यू शुड ऑलवेज शेक हैंड्स आफ्टर द गेम टू कॉन्ग्रेचुलेट द विनर। कहता है खेलने के बाद आपको हमेशा विजेता को बधाई देने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। भले आप गेम क्यों ना हार गए हों, लेकिन आपके साथ जो प्रतिद्वंदी है वो अगर जीत गया है तो उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, बधाई देनी चाहिए, और उससे हाथ मिला करके आप उससे हाथ मिलाइए और उसको बधाई दे दीजिए। किसको? विनर को।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगली क्वेश्चन को देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ द, तो कहता है जो है एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। कहानी का जो शीर्षक है, स्टोरी का जो टाइटल है, टाइटल मतलब शीर्षक, कहानी का जो शीर्षक है चेंज ऑफ हार्ट यानी हृदय परिवर्तन, इज सुटेबल क्या उपयुक्त है, तो उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है, स्पष्ट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग सारे बच्चे ध्यान से लिखते जाएंगे। चेंज ऑफ हार्ट इज अ फिटिंग टाइटल फॉर दिस स्टोरी बिकॉज प्रभात चेंज हिज वे ऑफ थिंकिंग, है ना। तो कहता है हृदय परिवर्तन इस कहानी के लिए उपयुक्त शीर्षक है। क्या है, फिटिंग है, फिटिंग मतलब फिटिंग टाइटल मतलब उपयुक्त शीर्षक है इस कहानी के लिए। बिकॉज प्रभात चेंज हिज वे ऑफ थिंकिंग एट फर्स्ट, वे ऑफ थिंकिंग कहता है कि क्योंकि प्रभात अपनी सोच बदल देता है ना। एट फर्स्ट, पहले तो उसे, एट फर्स्ट ही ओनली केयर अबाउट विनिंग बट लेटर ही लर्न्स टू इंजॉय प्लेइंग गेम्स। कहता है लेकिन एट फर्स्ट, पहले तो उसे सिर्फ जीत की चिंता रहती थी, बट बाद में, लेटर मतलब बाद में, लेकिन बाद में ही लर्न्स टू इंजॉय प्लेइंग गेम्स, लेकिन बाद में वह खेल का आनंद लेना सीख जाता है। नो मैटर, नो मैटर मतलब चाहे, सॉरी, नो मैटर इफ ही विंस और लॉस, चाहे वह जो है क्या करे, हारे या जीते। दिस चेंज इन प्रभात्स एटीट्यूड इज व्हाट द टाइटल चेंज ऑफ हार्ट मीन्स। इट इज लाइक ही हैड अ चेंज ऑफ माइंड एंड नाउ ही सीज थिंग्स डिफरेंटली। कहता है प्रभात के नज़रिए, दिस चेंज इन प्रभात एटीट्यूड, जो प्रभात के नज़रिए में यह बदलाव जो है, हृदय परिवर्तन, चेंज ऑफ हार्ट जो है, मीन्स इट इज लाइक ही हैड अ चेंज ऑफ माइंड। हृदय परिवर्तन शीर्षक का अर्थ है ऐसा लगता है कि उसका मन, चेंज ऑफ माइंड यानी उसका मन बदल गया हो। एंड नाउ ही सीज थिंग्स डिफरेंटली, और अब जो है चीज़ों को वह अलग नज़रिए से, डिफरेंट नज़रिए से देखता है। सीज मतलब देखना, और प्रभात जो है वह हर चीज़ों को डिफरेंट नज़रिए से देखता है। तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। लेट अस लर्न, मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग consecutive letters without changing or order of the letters from the words in the boxes. One has been done for you. कहता है बॉक्स में जो शब्द दिया गया है, ये जो शब्द दिया गया है अक्षरों के क्रम को बदले बिना, देखिए इसमें बैडमिंटन लिखा था, BAD बैड हो गया, MIN एडमिन भी हो गया, ADMIN एडमिन भी हो गया, MINT मिंट हो गया, IN इन हो गया, TON टन हो गया, ON ऑन हो गया। मतलब सब चीज़ का कोई ना कोई एक अर्थ निकल रहा है।
तो कहता है बॉक्स में जो शब्द दिया गया है उसके अक्षरों के क्रम को बदले बिना क्रमागत अक्षरों का उपयोग करके यथासंभव जो है आपको अधिक से अधिक वर्ड क्या करना है, बनाना है। जिसके लिए आपको एक बॉक्स एक दिया गया है ना, कहता वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए दिया गया है और दूसरा आपको क्या करना है, बनाना है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग देखेंगे कि बैडमिंटन, बैड माने होता है खराब, एडमिन मिंट इन टर्न ऑन। फिर है फेनोमेनन, फेनोमेनन मतलब होता है घटना, फेनोमेनन मतलब घटना। तो ही मने वह, हैन मने मुर्गी, नो मैन एमियन मैन ओ एन ऑन। फिर है बास्केटबॉल, तो बास्क ए एस एज ए एस के आस्क भी होता है। उसके बाद हो गया बी ए डबल एल बॉल भी होता है। तो इन सब चीज़ों को मैंने बनाई हूँ और आप लोग भी किताब में अच्छे से भरेंगे। फिर है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड सर्किल द वर्ब्स, है ना। कहता है देखिए ये हम लोग नहीं बताएं आपको। नाउ यू कैन चूज वर्ड्स ऑफ योर ऑन, कहता अब आप अपने शब्द चुनकर ऑन एंड क्रिएट योर ऑन सच पजल, कहता है पहेलियाँ बना सकते हैं शब्दों को चुनकर। शेयर देम विथ योर क्लास एंड ट्राई सॉल्विंग अदर, और कहता है इन्हें अपनी कक्षा में क्या करना है, शेयर करना है, बांटना है और दूसरे को हल करने का प्रयास करना है। तो हमने ये तो मैं बता दी हूँ। अब हम लोग फिल इन द वर्ब जो है सर्कल करना है। तो इसमें से इस सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़ने के बाद पता करेंगे कि सेंटेंस में वर्ब कौन कौन सा है, कौन कौन सा जो है सेंटेंस, कौन कौन सा जो वाक्य है शब्द है, वर्ड जो है सेंटेंस वर्ब है। तो वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब मतलब क्रिया। तो कहता है निम्नलिखित वाक्यों के पढ़े, है ना, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों के पढ़े और क्या करना है, सर्किल करना है, यानी गोला करना है किस पर, क्रिया पर। तो क्रिया किसको कहते हैं, जिससे काम करने की भावना हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे एवरी वन वाज डिस्कसिंग देयर गेम एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कहता है कि सभी लोग अपने खेल पर जो है चर्चा कर रहे थे। एवरी वन वाज डिस्कसिंग, सभी लोग जो है खेल पर चर्चा कर रहे थे। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी, कहता है सभी लोग जो है खेल पर चर्चा कर रहे थे। देयर गेम हैड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल, कहता है कि सभी लोग जब खेल पर चर्चा कर रहे थे और प्रभात ने कितना अच्छा खेला। तो इसमें जो ए नंबर है, इसमें कौन कौन सा जो सेंटेंस है शब्द है, वह कौन कौन सा शब्द जो है क्या है, वो क्रिया है। तो वाज जो है हेल्पिंग वर्ब है, डिस्कसिंग वर्ब है, प्ले माने खेलना भी एक काम होता है। तो काम जो जितना भी काम है सब क्या है, एक तरह से वर्ब है, उसको हम क्रिया कहते हैं। तो हैड भी वर्ब है, वन माने जितना भी एक काम होता है। तो हैड हेल्पिंग वर्ब है, वन डिड भी वर्ब है, फील भी वर्ब है। तो जो भी वर्ब है उसमें आप हम लोगों ने टिक लगा गोला कर दिया, आप लोग भी गोला कर लेंगे। अगला है तो क्वेश्चन नंबर बी है, ही हैड ऑन द गेम बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, कहता है वह खेल जीत गया था लेकिन वह उतना खुश नहीं था जितना आमतौर पर होता था। What was more surprising was that Surya had not felt bad about losing. सबसे आश्चर्य बात यह थी कि जो सूर्या जब हार भी जाता था तो भी उसको बुरा नहीं लगता था। इसमें वर्ब कौन कौन सा है, तो वाज हो जाएगा, हैड भी वर्ब है, फेल्ट यानी महसूस करना, ये भी क्या है, वर्ब है।
तो मैंने वर्ब पर टिक मार दी हूँ। और आप सारे बच्चे, जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। बाय। सारे लोगों को